स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेंगे प्रैक्टिस। हमने दो चैप्टर और कर लिए हैं। वन इज अ डिसीजन मेकिंग एंड अदर इज अ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी, कहाँ से शुरू करें जी, बताइए। सर जो प्रोसेस कॉस्टिंग का एंट्रीज वाला एक क्वेश्चन करा दें। एंट्रीज वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कोई माइंड में है? यस सर, क्वेश्चन नंबर 14। 14, ओके, मैं ओपन कर लेता हूँ 14। जी, क्वालिटी केमिकल्स, ये मैं शेयर भी कर लेता हूँ आपके साथ। पेज नंबर है 245। Quality chemicals QC produces one of its product through processes 1 and B, A and B. Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 2016. Opening work in process है 5000 और उस पर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में। इनपुट आपने 20,000 की है और 10,000 मटेरियल कॉस्ट है और 5760 कन्वर्जन कॉस्ट है। 18,000 आपने ट्रांसफर कर दी है प्रोसेस बी को। 25 में से अगर 18 ट्रांसफर कर दें तो 7,000 कैरी करता है, 8,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। इसका मतलब 1,000 का डिफरेंस जो आ रहा है, दैट इज अ लॉस। So material are introduced at the beginning of the process in respect of conversion. Opening and closing work in process inventories were 40% and 60% complete, respectively. Inspection is performed when the units are 50% complete. Expected rejection is estimated at 5% of inspected units. ठीक है, जो 5% है वो हमारा नॉर्मल लॉस होगा। नेक्स्ट, उसके बाद वो लिख रहा है जी कि रिजेक्टेड यूनिट्स आर नॉट प्रोसेस फर्दर एंड सोल्ड एट ₹100 पर यूनिट। QC uses weighted average costing method for inventory valuation. ओके, अच्छा, अब इसका पहले तो ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा ना, और इसमें कोई मुश्किल चीज मुझे नजर नहीं आ रही सॉल्व करने में। मैं अगर डायरेक्ट एंट्रीज में आ जाऊं और आप कीजिए। सर इसकी एंट्रीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक और क्वेश्चन था वो भी मुझे मिल नहीं रहा, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सिर्फ लॉस बुक किया हुआ है और उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू लेस की हुई है। जी जी, ये तो क्वेश्चन भी सिंपल है, क्वेश्चन में भी कोई मसला नहीं है। चले आप ऐसे करें ना, इसको देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। सर क्वेश्चन नंबर 13 में एक एंट्री समझ नहीं आ रही, जो उसने ओवरहेड्स की जो एडजस्टमेंट की है वो समझा दें प्लीज। ओवरहेड की, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें दिस वन 12 और 30, देखिए इसमें जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो 14224 है, ये एक्चुअल है, ठीक है। और जबकि ओवरहेड आप अब्सॉर्ब करते हो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी आप जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो 80% कर रहे हैं ओवर, यानी किसका, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 11,500। अगर कैलकुलेटर पे इसका 80% लें तो ये बनेगा 11,500 का 80% 9,200, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें जो एंट्री है ये पूरा क्वेश्चन मुझे देख लेने दें पहले। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी है इसमें, ठीक है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, फिर तो कोई कन्वर्जन कॉस्ट पे लगेगी ना, उस पे जितने यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं।
676 80% overhead applied at a rate of 80% of direct labor cost. एक्चुअली इसका ना पहले टी अकाउंट बनाएंगे ना, फिर समझ में आएगा इसका। अब इसके टी अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो वेटेड एवरेज मेथड है, कौन सा मेथड है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका टी अकाउंट बनाया हुआ आपने? टी अकाउंट बनाया हो तो आसान होगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। ये सर इसके अंदर टी अकाउंट का इतना इशू नहीं है कि जो इन्होंने वर्किंग बनाई है ना, इसकी जो वैल्यू उन्होंने सॉल्यूशन में लिखी है वो समझ नहीं आ रही कि मिस्टेकली उन्होंने ऐसे किया या समझ नहीं आ रही कि उसकी क्या रीजन है। देखो अप्लाइड ओवरहेड में इसने 11379 किया हुआ है ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टी अकाउंट से पता लगेगा आपको। कन्वर्जन कॉस्ट कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब की आपने। देखो ये 3 जगह पे जाएगी, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी है, यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, यहाँ पर आपकी जो है जो ट्रांसफर्ड आउट तीनों यूनिट्स हैं, इन पर उनका जो लेबर कॉस्ट है उसका 80% आप लोगे। कन्वर्जन कॉस्ट का 80/180 कर देंगे तो आपका ये अमाउंट आनी चाहिए 11,379। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कहाँ से शुरू होने क्वेश्चन थी। ठीक है, आपकी बेसिकली लेबर कॉस्ट है 11,500। 11,500 का 80% लीजिए। ओवरहेड अब्सॉर्ब एट अ रेट ऑफ 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। 11,500 का 80% 9,200 आनी चाहिए। इसने क्या ली हुई है? वर्किंग, ओह माय गॉड, इसको ठीक करें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये जो ओवरहेड की अमाउंट है ये असल में ओवरहेड की नहीं है, ये लेबर की है। जो लेबर की अमाउंट है वो ओवरहेड की, इसको ठीक कर लें। यानी उल्टा लिख गया है, ओवरहेड की जो अमाउंट सामने लिखी हुई है 14,224 ये असल में लेबर की कॉस्ट है, और जो लेबर की कॉस्ट है 11,500 ये ओवरहेड की कॉस्ट है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, अब समझ आई है या नहीं आई अभी भी? ओवरहेड जब आप एब्जॉर्ब करते हैं, जब ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें मटेरियल भी आता है और लेबर भी आता है, ओवरहेड भी। ये पहली एंट्री अगर आप चेक करो यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो वर्क इन प्रोसेस को जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, मटेरियल 36 टू 40, ये 36 टू 40, लेबर 11,500, वो गलत लिया हुआ है। देखिए ना, मैंने कहा था पेरोल 14,224 है। ठीक है, और यहाँ पर उसने लेबर लिया हुआ है 11,500, ये 14,224 कर लीजिएगा। और इस अमाउंट का जो, और 11,500 ओवरहेड है। अब ये जो 14,224 है इसका 80% अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड है। क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अब्सॉर्ब्ड 80% है तो लेबर ज्यादा होगी, ओवरहेड कम होगी। तो यहाँ पर उसने ओवरहेड ज्यादा कर दिया और लेबर कम कर दी, जो कि गलत है। अब आपसे हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब बताइए कि मैं डिसीजन मेकिंग पहले कराऊं या पहले जो अभी फ्रेश फ्रेश किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कौन सा पहले प्रैक्टिस करोगे? सर ये जो रेलेवेंट को, जैसा आवाज कट रही है आपकी, नहीं आई मुझे आवाज, थोड़ी सी आई है। मैंने बोला सर ये जो रेलेवेंट कोर्स वाला चैप्टर आपने शुरू किया था सुबह, ये खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा सा रहता है। सर अगर वो थोड़ा सा रह गया तो उसे कंप्लीट करवा दें, वो खत्म हो जाए। उसको
इसको मॉर्निंग की क्लास में रखें, ज्यादा बेहतर है। वो सर एक्चुअली इसमें जो डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर है या फिर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके अंदर भी वो बार बार वो कंसेप्ट आ रहा होता है ना रेलेवेंट से रिलेटेड। मैंने जी जी, वो असल में ज्यादा जो है ना वो मटेरियल और लेबर का है, ज्यादा मसला नहीं है इसमें। वो तो सुबह हो ही जाएगा ना मुकम्मल, थोड़ा सा रह गया क्योंकि सारे स्टूडेंट इस टाइम होते नहीं है ना। अब देखो 15 में से 2 बंदे निकाल दो तो 13 ही है, और सुबह 20 प्लस होते हैं, तो मुझे फिर भी वो सुबह करवाना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको सुबह पे रखें। अभी प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करते हैं जितने कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया, मैं डिसीजन मेकिंग अब शुरू कर रहा हूँ आपको। ये पहली एग्जांपल आपके सामने है, यू कैन सी Arish Limited deals in a various products। अच्छा, अब ये कम से कम जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसके डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। तो एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड हमें दी हुई है, सेल्स प्राइस पर यूनिट है, 4 प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल कंजम्पशन क्यू की और एस की कंजम्पशन गिवन है, दोनों मटेरियल 2 मटेरियल है, लेबर और हमें सारी प्रोडक्ट्स की गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट 75%, जितनी लेबर कॉस्ट होगी उतने इतने परसेंट जो है ना वो आपकी वेरिएबल ओवरहेड होंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, ये तो वैसे ही मुझे चाहिए इस मेथड में। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, प्रोसेसिंग मशीन आवर और पैकिंग मशीन आवर। इसे आगे लिख रहा है, कंपनी हैज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल Q and S at a price of 15 and 20 per kg. Wages rate for 8 hours shift is 200. Estimated overhead given in above table are exclusive of depreciation expense. The company provides depreciation on number of hours use basis. यानी ये जो ओवरहेड दिए हुए फिक्स, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, और हो भी तो तब भी मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जो आपका जो क्वेश्चन होता है ऑप्टिमल मिक्स का, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं होती। The company provides depreciation number of hours basis, depreciation each machine based on full capacity utilization is as under। processing machine 150,000 hours available है, और इस पर 150 डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, यानी इसका रेट डेप्रिसिएशन का 1 पर आवर आता है, पैकिंग मटेरियल 2 पर आवर आता है। मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ कंसर्न इन 2 अमाउंट से, यानी 150 मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है प्रोसेसिंग के, और 100,000 मेरे पास अवेलेबल है पैकिंग के। So company has launched an advertising campaign to promote the sale of its product. Rupees 2 million has been spent on such campaign. The cost is allocated to products on the basis of sale. ये fixed cost है, इसका भी कोई link नहीं है आपका, ठीक है। Number of units of each product the company should produce in order to maximize the profit, and the product wise total contribution at optimal mix। ये 2 चीजें उससे मांगी हैं, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन भी मांगा हुआ है ऑप्टिमल मिक्स में। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ उन स्टेप को फॉलो करना है जो हमने पढ़ा था। सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। अब इन दोनों में से एक लिमिटिंग फैक्टर होगा, ये हम अभी मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा इसको, जहां जरूरत होगी मैं कर दूंगा, जहां चीज की मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पास रखिएगा, नोट कर लीजिएगा जो चीज आपको नई नजर आती है। देखो पहला स्टेप हमारा क्या था, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, और पहला लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है प्रोसेसिंग मशीन हो। अब ये और दिए हुए प्रोसेसिंग मशीन के, ये पूरे का पूरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन, ये प्रोसेसिंग मशीन्स आपकी आ गई। उसके बाद ऊपर आपको डिमांड दी हुई है, नेक्स्ट में आपको डिमांड गिवन है, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5000 इंटू 5, ये 25,000 अमाउंट आ गई, 100,000 इंटू 6, 60,000, 25 और 60,000, 85,000, अगला 56,000 आ गया, 85,000 में 65 प्लस कर दें तो 85 प्लस 56 141 और हो गए, और 80,000 हमें इसके लिए चाहिए, यकीनन ये 150 से एक्सीड कर रहे हैं, यानी 226,000 और चाहिए, और मेरे पास अवेलेबल और 150, तो प्रोसेसिंग मशीन इज अ लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा आइएगा पैकिंग मशीन, पैकिंग को भी चेक करें, 5,000 इंटू 2 10,000 प्लस 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 7,000 इंटू 2 14,000, next 8,000 into 4 32,000,
यानी मुझे टोटल मशीन और चाहिए पैकिंग मशीन के लिए 86,000, अवेलेबल है 100,000, इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड हो गया, प्रोसेसिंग मशीन आ गया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पड़ा था कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन में आए तो सेल प्राइस तो गिवन है चारों की, दिस वन, ये लोग हैं। अब मटेरियल दो हैं, एक क्यू और एक एस, और मटेरियल के रेट ये गिवन है। क्यू का रेट है 15 पर केजी और दूसरे का है 20 पर केजी। अब अगर इसको कैलकुलेट करो क्यू को तो क्या आएगा, 2 इंटू 15 30, 2.5 इंटू 15, जो भी अमाउंट आती जाएगी सिंपल इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यानी ये जो मटेरियल क्वांटिटी 20 से, मटेरियल क्यू की जो क्वांटिटी गिवन है इसको सिंपल मैंने मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो ये मेरी मटेरियल कॉस्ट क्यू की आ जाएगी। इसी तरह जो एस की कॉस्ट है, एस की, इसकी प्राइस, सॉरी पहले की 15 प्राइस थी, इसकी 20 प्राइस है। ये जो पहले अब आपके केजी आ रहे हैं इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद लेबर आवर्स की तरफ आ जाए, और लेबर का लिख रहा है वेज रेट फॉर 8 आवर शिफ्ट इज 200, तो पर आवर रेट यहाँ से निकल आया 25, 200 डिवाइडेड बाई 8 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 कॉस्ट इसमें आ जाएगी, और जितनी आगे है उसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा 25 से। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड क्या है, वो तो आपको परसेंटेज में गिवन है, जितनी लेबर कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है उसकी ये परसेंटेज अप्लाई कर दो, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। यानी आपकी ये जो लेबर कॉस्ट यहाँ निकली है उसका 75%, इस लेबर कॉस्ट का 80%, ए वाई की लेबर कॉस्ट का 100%, एंड सो ऑन, ठीक है, और एसी का 90%। यहाँ तक हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे लिमिटिंग फैक्टर से। लिमिटिंग फैक्टर मेरा कितना है जी, ये गिवन है प्रोसेसिंग मशीन, ये प्रोसेसिंग मशीन आ रहे हैं, इस पे जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर प्रोसेसिंग मशीन और आ जाएगा। जब ये कैलकुलेट हो गया और फाइनली फिर आप रैंकिंग करोगे, रैंक करने के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना लोगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Jasim Limited manufacture a stationary item in 3 different sizes. All the sizes are manufactured at a plant having an annual capacity of 1.8 million machine hours. यहाँ पर देखिएगा रेलिवेंट डाटा में सेल्स प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, ये सब कुछ गिवन है। मशीन आवर्स पर यूनिट भी गिवन है, ये मशीन आवर्स है। डिमांड और मिनिमम डिमांड, इस क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम का कॉन्सेप्ट आ गया। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, कॉस्ट ऑफ मंथली पेरोल इज 1.5 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये पॉइंट जो है ना, ये जरा आपने केयरफुली देखना है। जिस वक्त ये आपको मंथली कॉस्ट देता है और ऑर्स नहीं देता कि मंथली ऑर्स कितने हैं, तो फिर आपने इसको फिक्स कॉस्ट अज्यूम करना है, इसको वेरिएबल कॉस्ट आपने ट्रीट नहीं करना। जब आप ये कैलकुलेट करोगे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सेल में से आपकी मटेरियल कॉस्ट भी लेस होगी, सेल में से आपकी लेबर कॉस्ट भी लेस होगी, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड लेस होंगे, लेकिन अब लेबर कॉस्ट लेस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो लेबर आवर्स पर यूनिट है ना, ये कॉस्ट नहीं है, ये लेबर आवर्स है। मुझे रेट पर आवर चाहिए, रेट पर आवर यहाँ से कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। और नीचे फिक्स्ड ओवरहेड है, ये तो वैसे भी नहीं आने आपके, तो यहाँ पर सिंपल आपका ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अब यहाँ देखें तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, एक ही, एनुअल कैपेसिटी आपके 1.8 मिलियन मशीन आवर, तो यहाँ पर वो स्टेप भी खत्म हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है लिमिटिंग फैक्टर को, ठीक है, मैं डायरेक्ट जाऊंगा, सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में जैसे मैं स्मॉल साइज का कैलकुलेट कर रहा हूँ ज़बानी, तो सेल्स आ गई 75, इसमें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 25, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5, ये 25 और 5 75 से मैं लेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास 45 आ जाएगा पर यूनिट। फिर इसको मशीन आवर्स पे डिवाइड करूंगा, 2 है मशीन आवर्स, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 22.50 जो है ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर
यानी पर मशीन आवर आ जाएगा। उस पर रैंकिंग करोगे। अच्छा, जब रैंकिंग कर लोगे तो पहले आपने मिनिमम डिमांड को फुलफिल करना है और उसके बाद रैंकिंग की तरफ मूव करना है। ये हिस्सा भी हम क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। ठीक है जी, इसमें कोई मसला तो नहीं नजर आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देख रहे हैं। ये शायद ये मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मसला आएगा। Bauxite Limited (BL) is engaged in the manufacture and sale of 3 products with pentagon, hexagon, and octagon. Following information is available from BL's record for the month of February 2012. अब ये 3 प्रोडक्ट्स हैं PHO। इसकी सेल्स प्राइस भी गिवन है, सेल प्राइस है पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर केजी जो है वो 250 दी, ये पर केजी है। ठीक है, और कितने केजी यूज होगा वो मुझे चाहिए होगा, ये 250 तीनों में लिखा हुआ है। लेबर टाइम पर यूनिट्स, ये मिनट्स में टाइम दिया हुआ है, ये आवर्स में नहीं है। इसकी कैलकुलेशन भी केयरफुली करनी है। मशीन टाइम पर यूनिट आवर्स, और ये मशीन आवर्स लग रहे हैं इसमें हर प्रोडक्ट पे। नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका जो नेट वेट है वो 6 केजी, 4 केजी और 5 केजी है, और इसमें यील्ड दी हुई है 90%। इसका मतलब ये होता है यील्ड का कि जो आपकी आउटपुट है वो 90% है। तो इनपुट तो आपको ज्यादा चाहिए होगी ना मटेरियल के पॉइंट से, मटेरियल कॉस्ट तो ज्यादा लगेगी। ये जो 6 केजी लग रही है ये फिनिश गुड्स की है, यानी फिनिश प्रोडक्ट का नेट वेट है। इट मींस इनपुट में ज्यादा दूंगा तो 6 केजी जो है वो यूज होगा। Estimated demand at 10,000, 20,000, 9,000. Each worker is paid monthly wages of 15,000 and works of a total hours of 200 per month. देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है, वहां मंथली वेजेस दी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टोटल आवर्स नहीं दिए हुए थे पूरे मंथ के, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया था। लेकिन जिस क्वेश्चन में मंथली लेबर कॉस्ट दी हो और टोटल आवर्स दिए हों कि पर मंथ आवर्स कितने हैं, आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करोगे। उसके बाद BL टोटल ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। जितनी हमारी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी उसका 20% जो है वो हमारे टोटल ओवरहेड्स होंगे। लेकिन ये याद रखना है कि टोटल ओवरहेड में फिक्स भी शामिल होते हैं और वेरिएबल भी इंक्लूड होते हैं। मुझे इसमें वेरिएबल नहीं लेने, फिक्स नहीं लेने। तो फिक्स ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट ₹5 million per month and are allocated to each product on the basis of machine hours, यानी ये आपने मशीन आवर्स की बेसिस पे इसको एलोकेट किया हुआ है। उसके बाद लिख रहा है कि 100,000 मशीन आवर्स आर एस्टिमेटेड टू अवेलेबल इन फरवरी, जो कि यकीनन लिमिटिंग फैक्टर है। बेस्ड ऑन ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स कंप्यूटेशन BL's नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। इसमें उसने नेट प्रॉफिट मांगा हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले मुझे ऑप्टिमल मिक्स निकालना पड़ेगा। अब ऑप्टिमल मिक्स के लिए यहां मैं कैलकुलेशन करता हूं आपके सामने। इसको 2 डेसिमल तक हम कन्वर्ट कर देते हैं। जी, एग्जांपल नंबर 3 है हमारी BL। अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम लिख देते हैं। एक एक लफ्ज लिख रहा हूं, PHO। ये 3 प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, सबसे पहले मुझे सेल्स प्राइस चाहिए पर यूनिट। P की सेल्स प्राइस है 2300, सेकंड की देखें 1550, थर्ड 2000। ये मैंने खुद 2 डेसिमल तक रखा है। अब इसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि इसमें जो पहला स्टेप है लिमिटिंग फैक्टर वो गिवन है। अब मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब इसकी सब कैलकुलेशन देखिएगा कैसे करूंगा मटेरियल कॉस्ट।
लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए हमें मटेरियल कितना चाहिए, 6 kg, लेकिन ये आउटपुट है। यानी आप क्या करोगे, 6 kg लोगे, लेकिन इसकी जो यील्ड है वो 90% है। इसको 100/90 में पहले कन्वर्ट करो ताकि इनपुट आ जाए कितना मटेरियल मुझे चाहिए होगा, और इसकी प्राइस है 250। प्राइस तो तीनों की सेम है 250, इसको 250 से मल्टीप्लाई किया। ये कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने की है ये अभी पी प्रोडक्ट की है। तो इसको अगर कैलकुलेट करें 6 × 100/90 × 250, ये हमारे पास 1666.67 आ जाता है। ये मैंने एक वर्किंग शो की है पी, ठीक है। अब इसी तरह मैं एज का डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। एज का देखिएगा, इसमें जो मेरी आउटपुट है 4 है और 95% यील्ड है, यानी इज इक्वल टू 4 × 100/95, या डिवाइड कर दो सीधा 0.95 पर, वो एक ही बात है। और इसको मल्टीप्लाई करें किससे, प्राइस 250, सेम प्राइस आएगी। ये आ रहा है 1052.63। तीसरा की कैलकुलेशन देखें तो इसमें 5 kg हमारा वेट यूज हो रहा है, नेट वेट, और 92% यील्ड है, यानी 5 × 100/90 × प्राइस 250। इसको कैलकुलेट किया तो 1358.70 मेरी मटेरियल कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। ये जितनी कॉस्ट है इसको मैं माइनस में शो कर देता हूँ, ये यानी सब्ट्रैक्ट होगी ये सारी की सारी कॉस्ट। अच्छा, मटेरियल के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है लेबर कॉस्ट। अच्छा, लेबर कॉस्ट तो सिंपल है क्योंकि लेबर आवर्स दिए हुए हैं 20 आवर्स, और नीचे रेट हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,000 वेजेस हैं, 200 आवर्स हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी लेबर रेट पर आवर। तो लेबर रेट पर आवर तो एक लाइन में निकल आएगा। इसको आप क्या करोगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 200, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये रेट आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 200, ये रेट पर आ रहा है 75। अब लेबर में देखें तो कितने आवर्स आप यूज कर रहे हैं, पहले में 20 आवर्स, नहीं मिनट्स, सॉरी नॉट आवर्स, ये मिनट्स हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, 75 20 मिनट्स हैं इंटू 75 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, क्योंकि ये रेट जो है ये पर आवर है, और जबकि मुझे कैलकुलेशन मिनट्स में करनी है, जो डाटा दिया है मिनट्स में दिया हुआ, तो उसकी कॉस्ट आप मिनट्स में कैलकुलेट करोगे, ये सिर्फ 25 आएगी। इसी तरह अगला देखिएगा, इसमें आवर्स लग रहे हैं 30, यानी हाफ और लग रहा है, इन अदर 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो आधे घंटे की जो आपकी कॉस्ट है वो सिंपल 75 का हाफ आएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ, 30 × 75 रेट है डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपकी 37.50 आ गई। और इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा थर्ड, इसमें लेबर आवर्स लग रहे हैं 45 मिनट्स, 45 मिनट्स इनटू रेट है 75 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है 56.25। ये हमने लेबर कॉस्ट भी लेस कर दी। अब लेबर कॉस्ट के बाद अब हमारे आएंगे वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड उसने क्लियर उसने लिखा हुआ है जी कि वेरिएबल ओवरहेड, ये हमने नीचे पढ़ा था शायद, ये BL's टोटल ओवरहेड है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। देखो ये टोटल ओवरहेड्स है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर फिक्स शामिल नहीं करने, तो पहले यानी इसमें से लेस कर दूंगा। ये कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे निकाल रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, उसी को ले लेते हैं तीनों प्रोडक्ट्स को। ये मैं एक एक चीज शो कर रहा हूँ, जरा देखते जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले उसने रेट किस पे लगाया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पे, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये हमें दी हुई है तीनों प्रोडक्ट्स की 1666.67, और दूसरी दो भी हमने कॉपी कर ली, तो ये वही अमाउंट आ जाएंगे जो वहां कैलकुलेटेड है 1358। इसका जो आपके
ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है इन परसेंटेज, वो हमें दिया हुआ है 20%। एज पर क्वेश्चन वो गिवन है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये 20% हमने लिया और इसी को कॉपी कर दिया यहाँ तक। तो अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 20%, ये टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट आए, टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मेरे पास टोटल ओवरहेड्स आ गए। अब इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड लेस करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। अब क्वेश्चन में देखिए फिक्स के मुतालिक वो क्या लिख रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट 5 million per month and are allocated to each product on the basis of machine hours. 100,000 machine hours are available to be estimated to be available in February 2012. पहले तो फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट हम नीचे निकाल लेते हैं। ये यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। और ये आप पढ़ चुके हो ओवरहेड के चैप्टर में। फिक्स्ड ओवरहेड लूंगा और डिवाइड कर दूंगा जो बेस है, और बेस है यहाँ पर मशीन आवर्स। अब इसके मुताबिक अगर कैलकुलेट करें तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 5 million डिवाइडेड बाय, और 100,000 मशीन आवर्स हैं। इसको अगर कैलकुलेट किया 50 रुपीज रेट आया, और ये रेट है पर मशीन आवर। अब आपने देखना है कि पी में कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं। पी में हमारे मशीन आवर्स है 4, ठीक है, तो 4 into 50, वो इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं, यानी 4 आवर्स हैं इंटू 50 रुपीज रेट है, तो 200 यहां से माइनस होगा। एच प्रोडक्ट में हमारे आवर्स लग रहे हैं 2.5 मशीन आवर्स, तो 2.5 इंटू 50 रुपीज रेट आया, इसको लेस किया। और फिर तीसरे में देखें हमारे आवर्स लग रहे हैं 3 आवर्स, तो 3 इंटू 50, ये तीनों आ गए। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया, सॉरी अभी तो वो वहां निकलेगा, ये आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। टोटल ओवरहेड पर यूनिट ये है, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट मैंने 200 लेस कर दिए, तो जो आंसर आ रहा है दिस इज नॉन एज फॉर्मूला ठीक कर लेते, ये फॉर्मूला गलत लगा था। ये मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गए। इन वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट को यहां ले आएंगे, जैसे मैं लेके आता हूं। अब ये मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ए का कंट्रीब्यूशन देखिएगा, यानी पहली प्रोडक्ट जो पी है इसका कंट्रीब्यूशन निकाल रहा है, ये 475 आ रहा है। सेकंड का कंट्रीब्यूशन 374.34 और तीसरे का 463.32। जैसे ही कैलकुलेट किया, अब इसको कन्वर्ट करना है पर लिमिटिंग फैक्टर में, और यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर जो है हमारा क्वेश्चन के अंदर वो मशीन आवर्स हैं, तो मशीन आवर्स पे डिवाइड कर दो, यानी मशीन आवर्स पर यूनिट। तो पहले में उसने दिया है 4, 2.5 और 3, इस पे जब डिवाइड करूंगा दिस इज कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, इसको डिवाइड किया 118.75 और ये फाइनल अमाउंट आ गई। इससे आप रैंकिंग करोगे। अब रैंकिंग जब मैं करता हूं तो इसमें फर्स्ट रैंक जो बनेगा वो ऑब्वियसली आपका ओ होगा, सेकंड रैंक जो होगा वो एच होगा, और थर्ड रैंक जो है वो पी। और इसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालोगे। इसे आगे सिर्फ अब मैं आपको बोल देता हूं, इससे आगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालोगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इजीली निकल आएगा आपसे इस रैंकिंग के थ्रू, इसमें कोई मिनिमम डिमांड नहीं है। जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल आएगा उस पर आपने इनकम स्टेटमेंट बना देनी, ठीक है। और उसका बहुत सिंपल तरीका ये होता है, यहाँ पर सेल्स प्राइस आपको गिवन है, यूनिट्स आपके ऑप्टिमल मिक्स से निकलेंगे, उसको इससे ज़रब दो, सेल्स आ गई। फिर एक एक कॉस्ट शो नहीं करनी, सीधा कंट्रीब्यूशन की तरफ आइएगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन से आप डायरेक्टली या स्टार्ट ही कंट्रीब्यूशन से कर सकते हो।
इसको करने के बाद फिर फिक्स कॉस्ट जितनी है टोटल 5 मिलियन है, उस एंड पे आप लेस कर दोगे तो आपके पास जो है वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो आप ऑप्टिमल मिक्स निकालोगे 3 प्रोडक्ट्स का, उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो हर एक का ऑप्टिमल मिक्स को, तो ये उसको टोटल कर लो, ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दे तो नेट प्रॉफिट आ जाए। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट जो नया थोड़ा सा था वो एक तो वेरी ओवरहेड्स की कैलकुलेशन का, और एक जो इसमें यील्ड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। सर ये पहले वाला रिपीट करेंगे, पहले वाला क्या था आपने जो फर्स्ट बताया वो उसको रिपीट कर देंगे। कौन सा वाला जी? सर प्रॉफिट का आपने 2 तरीके बताए ना, एक सेकंड बताया एक फर्स्ट बताया, फर्स्ट वाला रिपीट करें। मैं सेल से स्टार्ट करता हूँ, यानी सेल्स अब लूंगा, ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके यूनिट तो निकले होंगे ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन से, उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जब मैं लूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट में अब मैंने सारों को टोटल करके लेना है। ठीक है, ये तीनों को टोटल किया, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1825, ये नीचे बार में शो कर रहा है। इसको उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, एज का टोटल एज से मल्टीप्लाई करूंगा, ओ का ओ से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एक टोटल का कॉलम होगा, उस कंट्रीब्यूशन 3 कंट्रीब्यूशन को टोटल करके मैं टोटल कॉलम में लाऊंगा, और फिक्स कॉस्ट जो है वो सिर्फ टोटल कॉलम में से लेस होती है। ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट वाइज लेस नहीं करनी है आपने, क्योंकि इसके अंदर जो बैक एंड पे कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का होता है। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Alpha Limited AL manufactures and sell product ABC. In view of the limited production capacity, AL is meeting the demand for its products partly through imports. ठीक है, यानी मेक और बाय का आ गया। The following information has been extracted from the budget for the next year. Machine hours used in production. इस वक्त प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 240,000 मशीन आवर यूज कर रहे हैं, बी के लिए 225, सी के लिए 270, इन तीनों को प्लस कर लो, ये अवेलेबल आवर्स है मेरे पास। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप 42,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, जिसमें 30,000 इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं और 12,000 इंपोर्ट कर रहे हैं, ए के भी, बी के भी और सी के भी। ठीक है, तो टोटल डिमांड ये है जो आप सेल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सेल्स जो है वो गिवन है तीनों की। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि अमाउंट सारी मिलियंस में है और हमें पर यूनिट में चाहिए होती है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हर एक को पर यूनिट में कन्वर्ट ना करो, क्योंकि यूनिट तो ऊपर गिवन है। इसका आसान तरीका ये होता है कि पहले टोटल में कैलकुलेट कर लो, जब टोटल में कैलकुलेट हो गया एंड पे उसको नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करके एक मरतबा यूनिट कॉस्ट निकालो। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल 252 मिलियन है, टोटल यूनिट सेल है 42,000, ये 250 मिलियन को 42,000 पे डिवाइड करूंगा तो नेचुरल सी बात है मेरे पास सेल्स प्राइस आ जाएगी। फिर इसी तरह मटेरियल कॉस्ट को 48,000 को 30,000 पे डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, फिर वो बहुत लेंथी हो जाता है। हम क्या करेंगे कि हम इसी को फॉलो करेंगे और इसी में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट को छोड़ते हुए जब टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो फिर मैं उसमें से लेस कर दूंगा, नेचुरल सी वो चीज लेस कर दूंगा, जो सॉरी डिवाइड कर दूंगा उसको यूनिट्स में, तो ये पर यूनिट में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स अलग गिवन है। ठीक है, तो सेल तो आप दोनों कर रहे हो ना, ये इन हाउस की कॉस्ट है और ये आपकी जो कॉस्ट है वो इंपोर्ट की है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, एएल इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, यानी इसका मतलब मजीद मशीन आवर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एएल बिलीव्स दैट it can obtain substantial quantity discount from foreign supplier if it increases the import volume. Each product is supplied by a different supplier. After intense negotiation, the suppliers had offered discount of 15%, 10%, and 12% for product A, B, and C respectively. अच्छा, इसके बाद in preparing a product wise production plan of import to maximize company profitability. ओके, यानी यहाँ पर मेक और बाय है। देखो इस वक्त जो आप मेक और बाय कर रहे हो, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है सब गिवन है, अगर आप ऑप्टिमल मिक्स की तरफ जाते हो तो आपका कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा।
ठीक है। ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी आपकी यानी जो प्रॉफिट इस वक्त आ रहा है और जो ऑप्टिमल मिक्स पे जो प्रॉफिट निकलेगा उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो नेचुरली जो डिफरेंस आएगा वो मेरा इंक्रीज होगा और वही मेरा आंसर होगा। बहरहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्टिमल मिक्स के मुताबिक बताया वो पूछा हुआ है कि कितने आपने यूनिट इन हाउस बनाने चाहिए और कितने यूनिट आपको इंपोर्ट करने चाहिए। ये जो सिचुएशन है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एनीहो इसको कैलकुलेट, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी। एग्जांपल नंबर 4। सर जी सर अगर जुबानी बता दें तो वो ज्यादा इजी हो जाए। चलिए ठीक हो गया, मैं जुबानी बता देता हूँ। देखो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से आइएगा। इसमें तो आपने सेल्स लेनी नहीं है ना सिरे से, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना होता है वेरिएबल कॉस्ट टू मेक। पहला स्टेप अगर देखें तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, वो हो चुका है, वो मशीन आवर्स है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो हमें पहले कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर या टू मेक पर यूनिट, यानी मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अच्छा अब देखिएगा ए को, ए की जो वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल 48 मिलियन, लेबर 45 मिलियन, वेरिएबल ओवरहेड 33 मिलियन। ये तीनों जो है ये तीन ही आएंगे, फिक्स नहीं आएगी। इन तीनों कॉस्ट को आप टोटल कर लो पहले। टोटल करने के बाद इसको जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं आपने, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है 30,000 यूनिट, इस पे डिवाइड कर दोगे तो ये मेरी कॉस्ट टू मेक आ जाएगी। सिर्फ एक अगर मैं यहाँ पर शो कर दूं, सिंपल 48, 45 और 33, ये मिलियन में, ठीक है जी। इसको टोटल करेंगे पहले हम, ये अमाउंट मिलियन में आई। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है पर टोटल इन रुपीज इन मिलियन, और कितने यूनिट हम बना रहे हैं, 30,000 यूनिट्स। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें पर यूनिट में, तो पर यूनिट में कैसे निकलेगी, 126 मिलियन डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, और चूंकि ये मिलियन में है इसलिए मैं फार्मूले में मिलियन मल्टीप्लाई करता हूँ। 4200 कॉस्ट आ रही है मेरी, 4200 कॉस्ट टू मेक, ठीक है। और अगर मैं बाय करता हूँ कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट है 68.40, ये 68.40 ये बाइंग की कॉस्ट निकाल रहा हूँ। और कितने यूनिट में इंपोर्ट कर रहा था, 12,000, यानी ये कॉस्ट 12,000 की है। अब इसको 12,000 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास 12,000 पे डिवाइड किया और 1 मिलियन अमाउंट आ गई, तो 5700 मेरी कॉस्ट आएगी बाइंग की। लेकिन इस वक्त आपको ये भी दिया हुआ है सुनाए, आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशन सप्लायर हैज ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 15% फॉर प्रोडक्ट ए, यानी ए पे 15% डिस्काउंट हमें मिल जाए। तो इसका मतलब अब मैं अगर बाय करूंगा तो इसका 85% पे करूंगा। अब ये जो अमाउंट आ रही है दिस इज कॉस्ट टू मेक, ये कॉस्ट टू बाय, इंपोर्ट बाय हो गया। अब इसकी जो डिफरेंस आएगा वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। फिर इसको लिमिटिंग फैक्टर पे डिवाइड करके और लिमिटिंग फैक्टर निकाल लोगे, और उसके बाद रैंकिंग होगी। पहले जो रैंकिंग आएगी वो आपकी बाई की आएगी, उसको रिवर्स कर दोगे तो रैंकिंग टू मेक आ जाएगा। फिर आप जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाओगे पहले मेक को कंप्लीट करोगे। टोटल और जो है वो इन तीनों का सम होगा, 240 प्लस 225 प्लस 270, ये तीनों को प्लस कर लीजिएगा। तीनों को प्लस करके ये टोटल ऑर्स हो जाएंगे, अवेलेबल ऑर्स। और फिर जो आपका ऊपर रैंकिंग आई है उसके मुताबिक पहले मेक करोगे। मेक करने के बाद बाकी जो बचेंगे यूनिट जो नहीं बन सकते, वो किसी एक प्रोडक्ट के होंगे, वो सारे आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर तो इंपोर्ट स्प्रेड की हुई है ना, तीनों की इंपोर्ट कर रहे हो, तीनों की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब उसके बाद फिर आप, आंसर तो निकल आया लेकिन उसको भी कैलकुलेट जरूर कीजिएगा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अब जिस वक्त ऑप्टिमल मिक्स आ जाएगा, ऑप्टिमल मिक्स पे जाकर टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकाल लो, चलो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सेल तो एक जैसी रहती है ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू मेक, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू इंपोर्ट, इन दोनों को ऐड कर लो। और सेल आपको गिवन है, सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। और फिर यहां से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट जुबानी भी कर सकते हो, माइनस करके तीनों को, ये तीन कंट्रीब्यूशन को टोटल कर लो। जो आपने ऑप्टिमल मिक्स से कंट्रीब्यूशन निकाला होगा, याद रखिएगा वो इससे कम होगा जो इसमें कैलकुलेट होगा। अब ये बात समझ आई मेरी आखिरी, वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है
लेकिन आपने इसको भी करना है, क्योंकि ये पेपर में इस तरह का आता होता है, कहीं और भी आया हुआ है, तो इसलिए ये जरूर कीजिएगा। आप लिखिएगा हाउ मच कंट्रीब्यूशन shall be increased if optimal production mix policy shall be adopted। ठीक है, यानी ये चीज भी आप इसमें कैलकुलेट कर लें। इसका ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। जी सर, इसके अंदर जो हम रैंकिंग करेंगे सर, वो इस बेस पे करेंगे ना कि प्रोडक्शन में से माइनस कर देंगे जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है, और जी उसकी पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे करेंगे, जी जिसमें एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा लॉस हो रहा होगा उसको सबसे पहले। हाँ जी, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट आ रही होगी ना जिसकी, उसको सबसे आखिर में जो आपने लेना है बाइंग में, ठीक है, और मेक में वो सबसे पहले आ जाएगी। आगे समझ बात? जी जी सर, आ गई। ओके, शुक्रिया। ओके जी, अब क्वेश्चन सर नेक्स्ट। जी ये लास्ट पॉइंट रिपीट करते हैं जो आपने हाँ जी, लास्ट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने लिखा हाउ मच कंट्रीब्यूशन शैल बी इंक्रीज इफ ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स पॉलिसी अडॉप्टेड। ओके, जरा मैं इसको ना आंसर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आंसर आपको ये निकलेगा दिस वन, यानी प्रोडक्ट ए बी सी जो है ना, आपका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो ये होगा। यूनिट्स इन हाउस जो होंगे, इन हाउस जो मैन्युफैक्चर करोगे, वो यूनिट्स आपके आएंगे 42,000, ठीक है, ए के, और बी के जो है वो 35,000 आएंगे, और इवन सी के 7,000 आएंगे। ये तीनों निकल आएंगे, ठीक है जी, ये यूनिट्स मैंने लिए। और जो आपके इन हाउस नहीं बन सकते वो 19,500 है। ये 19,500 प्रोडक्ट सी के जो है वो आप बाय करोगे, ये यूनिट्स इंपोर्ट करोगे सिर्फ प्रोडक्ट सी के, और ये है 19,500। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। ये जो मैंने आपके सामने आंसर लिखा है, अब इस पे मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अब वेरिएबल कॉस्ट में निकालता हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट टू मेक कितनी आएगी, तो मैंने ये भी वाले मेक करने हैं। अब जो कॉस्ट है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसे ऊपर आइएगा, दिस वन, ये जो आपने कैलकुलेट की होगी दिस वन, ये 4200, ये मैंने एक निकाली हुई है, दूसरी भी इसी तरह निकलेगी, तीसरी भी। ये 4200 कॉस्ट है अगर मैं मेक करता हूँ, और यूनिट्स भी मेरे 42,000 है। ये यूनिट्स हैं, इसके मैं कॉमा को खत्म कर देता हूँ, ये लीजिए 42,000 यूनिट। ये डिमांड यहां से देखो, ये 42,000, तो ये सेम आ रहा है। 42,000 जो है वो यूनिट्स है, और 4200 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है अगर मैं इन हाउस बनाता हूँ। तो ये मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये 42,000 यूनिट है, इसको 4200 से मल्टीप्लाई करूंगा, और चूंकि मैंने मिलियन में शो करना है। जी जी सर, 4200 पर यूनिट है। जी जी, पर यूनिट है, तो जो यूनिट इन हाउस बना रहे हैं वो 42,000 है ना, तो उसे मल्टीप्लाई करूंगा। नहीं आई बात समझ? आगे सर, आगे, शुक्रिया। अच्छा, ये 176.40 जो आ गई, ये मेरी रुपीज इन मिलियन वेरिएबल कॉस्ट है। ये ए प्रोडक्ट इसलिए मैंने यहाँ निकाली, वो हमारे पास डाटा था, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट टू बाय, इसको तो हम इंपोर्ट अब कर ही नहीं रहे ना, ऑप्टिमल सोल्यूशन में जीरो है, तो इसको जीरो कर दूं, यानी ये कॉस्ट सिर्फ सी में आएगी। जब ये तीनों, इन दोनों कॉस्ट को मैं प्लस कर लूंगा, ए को और बी को और सी को, इन तीनों का टोटल यहाँ आ जाए, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट है जिस अगर मैं मेक करता हूँ। आप कंट्रीब्यूशन भी छोड़ दो, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन कर रहा है तो कंट्रीब्यूशन निकालना है। ये तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई, जितनी सेल्स है ना वो इसमें से माइनस कर दोगे। ये कंट्रीब्यूशन फर्स्ट करें, ये 600 मिलियन आता है ना, और सेल्स आपको क्वेश्चन में दी होगी, सेल तो वही रहेगी, दिस वन 252 मिलियन प्लस 175 मिलियन प्लस 185.5 मिलियन, इन तीनों को ऐड कर लोगे 185.5 मिलियन, ठीक है। अब ये सेल, ये जो कॉस्ट है इसको और कम कर देता हूँ, ये तो वैसे मैंने फिक्टिशियस लिखी है ना, ये 500 कर देते हैं। इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन आ गया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है ऑप्टिमल मिक्स पे। और अब यहां से कंट्रीब्यूशन निकालोगे, यहां से कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, जैसे ए का निकालता हूं, 252 -48 -45 -33,
ठीक है जी, ये इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। और अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन इस तरह निकालना है कि ये जो मैंने किया है ना 252 माइनस 48 माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 68.4, क्योंकि इसमें कुछ इंपोर्ट कर रहे हो आप और इसमें कुछ आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों आपने ये सारा माइनस करके जो कॉस्ट आएगी, जैसे मैं ए की अगर कैलकुलेट करूं, ए का कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग है और एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 252 माइनस मटेरियल कॉस्ट 48, ये दी मिलियन में हुई है, माइनस 48 माइनस 45 माइनस 33 और माइनस फिक्स नहीं लेनी 68.40, ये मेरा कंट्रीब्यूशन ए का आया। इसी तरह बी का निकालोगे, सी का, यहाँ जो कंट्रीब्यूशन टोटल करोगे ये याद रखिएगा ये कम होगा उस कंट्रीब्यूशन से जो ये कैलकुलेट किया, तो ये जो इसका डिफरेंस आएगा, दिस इज नॉन एज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। ये इसे जरा कीजिएगा और कल हम इसका सोल्यूशन मैं भी इसको सॉल्व इसको मुकम्मल करूंगा और देखेंगे कि क्या आंसर आप निकालते हो और मैं क्या निकालता हूं, क्योंकि ये बुक में नहीं है ये। ओके, और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। AL produces and markets 3 products with alpha, beta, gamma. Following information is available from AL's record for the manufacture of each product of these 3 products. इसमें हमें सेल्स प्राइस गिवन है, मटेरियल A 4 पर केजी, मटेरियल B 6 पर केजी और ये अमाउंट दी हुई है। यानी इस पर अगर आप देखें तो 8 रुपीस कॉस्ट लग रही है और 4 केजी इस पे इसका रेट है। इसका मतलब अल्फा पे 2 केजी हमारा मटेरियल ए यूज हो रहा है और बीटा पर बिल्कुल 0 है। इसी तरह बी का जो है वो 6 पर केजी अगर रेट है और यहाँ 12 रुपीस में कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ, इट मींस कि अल्फा पे 2 केजी मुझे मटेरियल बी चाहिए अल्फा पे, बीटा पे 3 केजी और गामा पे 4 केजी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी इसी तरह आपने कैलकुलेट करनी है, और अगर कैलकुलेट करनी है 10 रुपीस पर आवर रेट है और 25 आप कॉस्ट पे कर रहे हो, 25 डिवाइडेड बाय 10 तो 2.5 जो है ऑर्स लगेंगे अल्फा को बनाने के लिए, 3 ऑर्स लगेंगे बीटा को बनाने के लिए और 2.5 ऑर्स लगेंगे गैमा को बनाने के लिए, ठीक है। इससे नीचे वो लिख रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन लेबर ऑर्स और बेस्ड ऑन मशीन ऑर्स, ठीक है। ये 2 वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और दोनों को आप लोगे जो भी ऊपर रेट है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास मशीन आवर्स नीचे दिए हुए हैं क्योंकि ऊपर तो लेबर आवर्स है ना, मशीन आवर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम डिमांड जो है यूनिट्स की वो भी गिवन है 900, 3000 और 5000। ओके, इसे आगे चलिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन। AL is engaged in the trading of 4th product Zeta, which is very popular in the market and generates a positive contribution. AL currently purchases 600 units per month of Zeta from supplier at a cost of 40 per unit. In-house manufacture of Zeta would require 2.5 kg of material B, 1 hours of direct labor and 2 machine hours. देखो AL जो है इस वक्त आप इस वक्त एक नई प्रोडक्ट जो है 4th प्रोडक्ट Zeta पे आप काम कर रहे हो और वो ये बता रहा है कि इसकी जो करंटली 600 यूनिट जो है बीटा के आप एक सप्लायर से खरीद रहे हो 40 रुपीस कॉस्ट पे, लेकिन अगर मैं इन हाउस बनाता हूँ Zeta को तो 2.5 केजी मटेरियल बी लगेगा, 1 आवर आपका लेबर लगेगा और 2 मशीन आवर्स लगेगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। देखो, एक पहला हिस्सा तो ऑप्टिमल मिक्स से रिलेट करता है, ठीक है ना, और दूसरा हिस्सा मेक और बाय से करता है Zeta से, और वो ही लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आवर्स। अब इसको कैसे कॉम्बिनेशन में लेना, दिस इज इंटरेस्टिंग। सर आगे पढ़ लीजिएगा, अभी डाटा मुकम्मल होने दे। मटेरियल A and B purchased from a single supplier who has restricted the supply of these materials to 22,000 kg and 34,000 kg per month respectively, ठीक है। सो यहाँ पर अब मुझे लिमिटिंग फैक्टर देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। लिमिटिंग फैक्टर आप इन्हीं यूनिट्स पे मेजर करो, ये जो गिवन है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, दिस रिस्ट्रिक्शन इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स। उसके बाद नंबर 3, AL has recently accepted a government order for the supply of 200 units of alpha, 300 unit of beta, 400 unit of gamma each month for the next 8 months. So it means कि ये मेरी मिनिमम डिमांड भी गिवन है, ठीक है, और मैक्सिमम डिमांड पर मंथ भी गिवन है, जिसमें मिनिमम डिमांड पर मंथ भी गिवन है। तो आप मंथली बेसिस पे भी कैलकुलेट करोगे, इसको मंथली पे कोई जरूरत नहीं कि 8 मंथ की मैं कैलकुलेशन करूं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, there is no beginning or closing inventory in determining whether AL should manufacture Zeta internally or continue to buy it from supplier during the 8 months. देखो, पहली चीज तो ऑब्वियसली मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जीटा को मुझे इन हाउस बनाना चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे कि जीटा को अगर इन हाउस बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, और अगर मैं बाय करता हूं तो कॉस्ट क्या आएगी। देखो, बड़ी सिंपल सी है, 2.5 kg आपका मटेरियल बी लग रहा है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2.5 kg रेट ऊपर गिवन था, रेट हमें गिवन था मटेरियल बी का 6, तो ये मटेरियल बी का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यानी 2.5 इंटू 6, लेबर और 1 लग रहा है, और इसका रेट ऊपर गिवन है 10 रुपीज पर आवर, तो ये तो सिंपल 10 रुपीज आ जाएगा। और 2 मशीन और स्पीस पे लग रहे हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड आपको निकालने होंगे। वेरिएबल ओवरहेड जो है उसका रेट जो है वो आपको दो रेट दिए हुए, लेबर आवर्स पे भी मशीन आवर्स पे भी। तो लेबर आवर का जो रेट है वो 1.5 है, तो चूंकि 1 लेबर आवर लग रहा है तो ये 1.5 आएगा। और दूसरी तरफ जो आपका मशीन आवर है वो कितना टाइम लग रहा है उसके मुताबिक वो भी कैलकुलेट करोगे। यानी ये सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कर लो, ये मेरी आ जाएगी कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर ऑफ जीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाय करेंगे तो कितने में बाय कर रहे हैं वो इसने यहीं कहीं दिया हुआ था, 40 रुपीज, दिस वन, ये 40 में पाएगा। ये ऑलवेज रिमेंबर, इसका जो आंसर है वो हमेशा ये आएगा कि इन हाउस ज्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज फिर वो क्वेश्चन का लॉजिक जो है वो आगे जो लेना चाह रहा है वो नहीं होगा। अब आपने ये याद रखना है, इसको इन हाउस मैंने बनाना है जीटा को, ठीक है। अब जब जीटा को मैं इन हाउस बनाऊंगा, अब मेरे पास जो प्रोडक्शन मिक्स है उसमें अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया, जीटा भी आ गया, ठीक है। और कितनी डिमांड है, जितनी इनकी डिमांड है उसको मिनिमम में ले लेंगे, यानी 600 यूनिट। ये एक मंथ का कैलकुलेट कीजिएगा, ये दिया हुआ है। जीटा के जो है वो 600 पर मंथ है, अल्फा के 200 पर मंथ है, उसके बाद बीटा के हमारे पास 300 पर मंथ है, गैमा के 400 पर मंथ है। इससे आगे कोई मसला नहीं होगा। टोटल रिसोर्स लो, इन चारों को लेस कर दो, लेस करने के बाद जो बाकी बचेंगे वो रैंकिंग के मुताबिक आप लेके चलो। इससे आगे उसी तरह करना है जैसे आप उस वो कर रहे हो। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू जो आप कह लो कि हुआ वो ये था कि यहाँ पर उसने दो तीन चीजें जो है, दो डिसीजन इकट्ठे कर दिए। मैं इसको दोबारा से एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर पहले आपने कैलकुलेट क्या करना है कि अगर मैं जी है जीटा को इन हाउस बनाता हूँ तो उस पर कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है जी। फिर नंबर 2, अगर मैं उसको बाय करता हूं तो कॉस्ट क्या आएगी वो गिवन है, इनको जस्ट कंपैरिजन करना है, ठीक है। इन हाउस कॉस्ट यकीनन कम होगी, तो इसका मतलब है कि वहां हमारा डिसीजन हो जाएगा कि जीटा शुड बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस, ठीक है। अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट नहीं रही, 4 प्रोडक्ट्स हो चुकी है, अल्फा, बीटा, गैमा और जीटा, ठीक है। अब इसमें 3 की तो मिनिमम डिमांड भी गिवन है, अल्फा, बीटा और गैमा तीनों की हमें मिनिमम डिमांड भी गिवन है। अब आप चारों का कंट्रीब्यूशन निकालोगे, एक का तो कैलकुलेट हो चुका होगा, चारों का कंट्रीब्यूशन निकालोगे, अल्फा, बीटा, गैमा और जीटा। फिर चारों का कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद रैंक करोगे, रैंक करने के बाद आप उसको सॉल्व कर लो। आगे वही मसला है, लेकिन पहली चीज याद रखिएगा कि जीटा को आपने पहला डिसीजन ले लेना है, इन हाउस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 5 क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ, प्लीज आपने ये ज़हन में रखना है कि जितने क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो आपने करके रखने हैं, ताकि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज मैंने 5 क्वेश्चन ही किए, काफी।
और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू जी।